everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business management, and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर से जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ग्रुप जो आपको ज्वाइन करना है वो है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे वो है टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ चेंज। इससे पहले हमने मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या होता है, क्या मीनिंग है, क्या नेचर है, वो डिस्कस किया। आज हम समझेंगे कि किस किस तरीके के जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज है वो होते हैं। ठीक है, तो गाइस वन बाय वन हम चेंजेस को समझेंगे कि किस किस तरीके के चेंज आएंगे जिसको हमें क्या करना है, बेसिकली मैनेज करना है। पहला है डेवलपमेंटल चेंज। डेवलपमेंटल चेंज क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ चेंज इज इंक्रीमेंटल एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस। मतलब कि एक ऐसे चेंज हैं जो किसी चीज की डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। मतलब कि मान लो कोई चीज आप इंप्रूव करना चाहते हो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है जो आप चाहते हो कि थोड़ा सा बेटर किया जाए, या कोई सर्विस है आपको लग रहा है कि ये सर्विस इस तरीके से नहीं इस तरीके से देनी चाहिए, तो जब आप ऐसा चेंज लाते हो उसे कहते हैं डेवलपमेंटल चेंज। इट एम एट इनहेंसिंग एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी विदाउट फंडामेंटली एंटरिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कल्चर। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं बदलना है। यहाँ पे मान लो जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको लगता है कि हमारे कस्टमर जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं हमारी पैकेजिंग अच्छी नहीं है, हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पैकेजिंग में थोड़ा बहुत फोकस करना शुरू कर देंगे। मान लो अगर आपको लगता है कि हमारी पैकेजिंग अट्रैक्टिव नहीं है तो हम उसको थोड़ा सा सही करेंगे। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी होगी, हमारी जो क्वालिटी उसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आते हैं वो होते हैं ट्रांजिशनल चेंज। ट्रांजिशनल चेंज इज मोर सिग्निफिकेंट एंड टिपिकली इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। देखो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन अगर आपने देखा होगा रील्स में भी, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे नॉर्मल बैठे हैं फिर थोड़ा सा ऐसे किए और फिर सज के आ गए। ठीक है, तो क्या है, ट्रांजिशन है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदल गए। भाई वो पहले कैसे बने थे और अब कैसे बन गए। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन होता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रांजिशनल चेंज होते हैं। पहले आप कुछ थे और अब आप कुछ और हो गए। इट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोसेस सच एज मार्केट डायनेमिक और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड वी रिक्वायर मॉडरेट एडजस्टमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रैक्टिस। मान लो कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आया, आपने भी वो टेक्नोलॉजी ला दी। जैसे मैकडी में अगर आपने देखा होगा, पहले जो होता है ना, बिलिंग काउंटर में ही आप बिल कराते थे, अब क्या हुआ, ट्रांजिशन ला दिए उन्होंने, ऑटोमेटिक सिस्टम वाली मशीन इंस्टॉल कर दी जहाँ पे आप खुद टच स्क्रीन से कहा जाके ऑर्डर प्लेस कर लेते हो। तो ये क्या हुआ, एक ट्रांजिशन ला दिए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो उस बदलाव को हमने भी इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने चेंज किया अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिस में। भाई वो चीज़ पहले नहीं थी, अब वो चीज़ आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज इज प्रोफाउंड एंड फंडामेंटल। इट इंटेल्स अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, strategy, culture and process. It is often driven by the need to adopt to radically different business environment or to survive एंड थ्राइव इन कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जैसे ट्रांजिशनल में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल में हम कंप्लीट चेंज कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, जब हम कंप्लीटली बदलाव ला देते हैं, पूरी तरीके से उसमें चेंज ला देते हैं, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ये इसलिए भी हो सकता है कि मान लो कि आपको लग रहा है हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, अगर हम इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से पुराने जमाने के पूरे स्ट्रक्चर को रखेंगे, हमारा सिस्टम नहीं चल पाएगा, हमें बदलाव करना पड़ेगा, हमें पूरा फिर से स्टार्ट करके पूरा फिर से उसको रीइनोवेट करना है, जिससे लोगों को उसको अट्रैक्ट हो और आज के जमाने के हिसाब से वो चल पाए। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंटल चेंज इन्वॉल्व स्मॉल एंड ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट टू एक्जिस्टिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस. इट इज ऑफन इनिशिएटेड एज अ रिस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी एंड इज की फीचर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। इंक्रीमेंटल चेंज क्या होता है, मतलब ये एक इंक्रीमेंट है, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली आप चीज़ों को इंप्रूव कर रहे हो। जो मतलब जो भी सर्विस है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको आप एकदम से नहीं, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता नहीं, कहते इंक्रीमेंट लगा है मतलब धीरे से मेरी सैलरी बढ़ी, तो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट ला रहे हो, कुछ जैसे आपको लग रहा है सर्विस थोड़ी बहुत ऐसे इंप्रूव हो जानी चाहिए, तो वो आप धीरे धीरे उसमें बदलाव कर रहे हो, वो है इंक्रीमेंटल चेंज। मान लो कोई आपको अपॉर्चुनिटी लगी, अब मिली आपको कोई अपॉर्चुनिटी कि हम इस सर्विस में ये चीज़ करके थोड़ा सा कस्टमर को और अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमने वो चीज़ कर दी, थोड़ा सा चेंज हम ले आए, तो वो इंक्रीमेंटल चेंज है।
ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक चेंज। स्ट्रैटेजिक चेंज रिलेट टू द शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल मिशन, विजन एंड गोल्स। इट एम्स टू अलाइन द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड ऑफन इन्वॉल्व्स चेंज इन लीडरशिप स्ट्रक्चर एंड कल्चर। जब आप स्ट्रैटेजिक चेंज करते हो इसका मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल मिशन है या विजन है या गोल है उसमें आपने कोई बदलाव कर दिया है। मतलब आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें आप चेंज ला रहे हो, अपने जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट किए थे जब आप उसमें कभी कभी चेंज लाते हो उसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक चेंज। मतलब कि आपने अपनी लीडरशिप, जैसे आप कोई मान लो आप ऐसी लीडरशिप चला रहे थे जहां पे आप ही डिसीजन ले रहे थे, ऑटोक्रेटिक थे। अब आप अपनी लीडरशिप बदल दिए हो, अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी, अब आप डेमोक्रेटिक पे आ गए, आपने सबको पावर दे दी है। तो उस तरीके से लीडरशिप में या स्ट्रक्चर में बदलाव आया है, वो होगा स्ट्रैटेजिक चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को जो स्ट्रक्चर उस पर चेंज आता है। मान लो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आपने बदल दी, या नया डिपार्टमेंट बना दिया, या जॉब रोल लोगों के दूसरे कर दिए, कोई पहले वो कर रहा था वो आपने दूसरों को दूसरी जॉब दे दी, या रोल आपने चेंज कर दिए सबके, तो वो स्ट्रक्चर में बदलाव है। कल्चरल चेंज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज, नॉर्म्स या बिलीव्स में कोई बदलाव आया। पहले आप कुछ नहीं बिलीव करते थे, लाइक आप पहले बिलीव नहीं करते थे कि हमें क्रेडिट में सेल करना है, लेकिन अब आपने वो बिलीव अपना वैल्यू अपनी चेंज कर दी, नाउ यू आर डूइंग दैट। सो ये हो जाएगा कल्चरल चेंज। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि टाइप्स कितने होते हैं आपके मैनेजमेंट ऑफ चेंज के। वन बाय वन हमने सारे टाइप्स को देखा गाइस। ये शॉर्ट टॉपिक था, इसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे गाइस तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे चेकआउट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करेंगे। थैंक यू।